इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इज़ा उल्क़ू फ़ीहा समिअू लहा शहीक़न व हिय तफ़ूर तकादु तमय्यज़ु मिनल ग़ैज़ कुल्लमा उल्क़िय फ़ीहा फ़ौजुन सअलहुम ख़ज़नतुहा अलम यअतीकुम नज़ीर। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। तमाम तारीफ उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक व सजावार और ज़ेबा है जिसने ज़मीन को हासिल जैसे बिछाया और आसमान को छत बनाकर खड़ा किया बगैर सुतूनों के यानी बगैर खंभों के, और आसमान से बारिश नुज़ुल फरमाकर उस जमीन से कई किस्म के अनाज को निकालता है। तमाम रसूलों पर, नबियों पर, अंबियाओं पर, पैगंबरों पर अल्लाह के बेशुमार रहमतें, बरकतें और दुरूद नाजिल हो, जिन्होंने अपनी माल, अपनी औलाद, अपनी जान को इस दीन इस्लाम के लिए यानी दुनिया में अमन को फैलाने के लिए और लोगों को जहन्नुम से बचाकर जन्नत की तरफ लेके जाने के लिए कुर्बान किया। बिलखुसूसियत के साथ अपने आखिरी नबी ताजदार मदीना मोहम्मद अकरम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह के बेशुमार रहमतें, बरकतें और दुरूद नाजिल हो, जिनके ऊपर लोगों ने पत्थरों की बारिश बरसाने के बावजूद उन लोगों के लिए अल्लाह के बारगाह में उनकी हिदायत के लिए दुआ मांगी है। मेरे दीनी मिल्लत के माँ और बहनों, मैंने आप लोगों के सामने खुतबे के बाद कुरान पाक का 7/7वां सूरा अल मुल्क आयत नंबर 7-8 की तिलावत की है। इन आयतों के बारे में वजाहत करने से पहले, खुलासा करने से पहले मैं आप लोगों को चंद बातों की नसीहत करना चाहता हूँ ताकि हम लोग इस कुरान को आसानी से समझ सके और अमल करने में हमें जज्बा कायम रहे। हम लोग यहाँ पर आने की वजह कुरान पाक के जरिए अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें क्या नसीहत करता है, उन नसीहत को सुनकर उसके ऊपर अमल करके दुनिया और आखिरत में नजात पाने के लिए
हम लोग यहाँ पर आए हैं। हम लोग अगर चाहते हैं दुनिया में हम नजात पाए, सुकून अमन की जिंदगी गुजारे और आखिरत में जहन्नुम से बचे, खबर के अजाब से बचे और हम जन्नत को हासिल करें, तो हम लोगों के जरूरी हो जाता है कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन इस कुरान के जरिए हमें जो ताकीद करता है उसके मुताबिक जिंदगी गुजारे। मिसाल के तौर पे एक आदमी सेलफोन बनाया, वो सेलफोन बनाने के बाद उस सेलफोन को किस तरह इस्तेमाल करना है वो सब बताता है। अगर हम सेलफोन को इस्तेमाल करना चाहते हैं, उससे फायदा उठाना चाहते हैं, हम लोगों को जरूरी हो जाता है कि सेलफोन बनाने वाला जिस तरह हमें बताता है उसी तरह हम उस सेलफोन को इस्तेमाल करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत वो जात है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात, जिसने हम लोगों को हमारे माओ के पेट में हमें बनाया है और हम सुकून चाहते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जैसा कहा हम वैसे ही जिंदगी गुजारना जरूरी है। तो हम इन बातों को समझने के लिए एक दो काम करना जरूरी है। जिस तरह हम लोग यहाँ पर आकर बैठे हैं उसी तरह हम लोग हमारे दिलो दिमाग को भी यहाँ पर लेकर बैठे, वरना हम घर के बाद या दूसरे कामों के बारे में सोचते रहेंगे, आपस में बातें करते रहेंगे, कुछ इशारे करते रहेंगे, इधर उधर देखते रहेंगे, तो हमको बयान समझने में मुश्किल हो जाएगा और अमल करने में भी हमको जज्बा नहीं रहेगा। तो अब हम आगे चलकर देखते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन इस कुरान में इन आयतों के जरिए हमें क्या बताता है। मैंने आप लोगों के सामने तिलावत की है सूरा नंबर 67 सूरतुल मुल्क आयत नंबर 7-8 की। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इज़ा उल्क़ू फ़ीहा समिअू लहा शहीक़न व हिय तफ़ूर तकादू तमय्यज़ु मिनल ग़ैज़। और उन लोगों को जहन्नुम में डाला जाएगा तो वो लोग उसके अंदर के भयानक आवाजें सुनेंगे और जहन्नुम गलकर उबलते रहेंगी और जहन्नुम गुस्से के मारे फटते रहेंगी। जब भी उन गुनाहगारों को जहन्नुम में डाला जाएगा, वहां के दारोगा यानी जहन्नुम के फरिश्ते उन लोगों से पूछेंगे क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला नहीं आया। जब भी बात जहन्नुम के बारे में या खबर के बारे में आज बात आती है तो हमें उसके ऊपर भरोसा होगा, हमें उसके ऊपर ईमान होगा जब हम उसके डर कर अल्लाह की बात मानकर गुनाहों से दूर रहेंगे और नेकियों की तरफ जाएंगे, अल्लाह की इबादत भी करेंगे। वो कब होगा? जब हमारे दिल में यकीन हो जाएगा कि जहन्नुम बरहक है और खबर का अजाब भी है। जो गुनाहगार है, अल्लाह के बात नहीं सुनकर जिंदगी गुजारते हैं अपनी मनमानी से, उन लोगों के लिए अजाब है बोल के हमें ईमान हो जाएगा तो हम अमल में जज्बा पैदा करेंगे। ईमान से जज्बा कैसा आता है, ईमान क्या चीज है, भरोसा क्या चीज है, एक मिसाल के जरिए मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। एक आदमी हमसे कहता है फलाने घर में एक सांप घुसा है, वो सांप 10 कदम लंबा है और वो नाक सांप है। इस तरह कोई आदमी हमें बताया, हम उस आदमी के बात को मान लेंगे, उस आदमी के बात पर भरोसा कर लेंगे तो उस घर में जाने से डरेंगे, उस घर में हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमें उस आदमी के ऊपर भरोसा हो गया। अगर हमें भरोसा नहीं होगा वो आदमी के बात के ऊपर, वो आदमी क्या करता है, घर में चले जाता है, भरोसा होने से एहतियात करता है। अगर जाना भी चाहे तो किसी लकड़ी को या किसी तलवार को, किसी हथियार को लेकर उसको मारने के लिए एहतियात से अंदर जाता है। ये कब होगा? भरोसा होगा जब ये हालात पैदा होंगे। तो हम लोगों को इस जहन्नुम के बारे में, इस खबर के अजाब के बारे में हमें कौन बताए है, हम उस शख्स को देखेंगे, हमें भरोसा होगा तो हम इसके ऊपर अमल करने की कोशिश करेंगे। ये जहन्नुम के बारे में, ये खबर के अजाबों के बारे में हमें बताने वाली शख्सियत ऐसी शख्सियत है, अपनी जिंदगी में कभी भी उन्होंने झूठ ही नहीं कहा, इस तरह अपनी जिंदगी गुजारा। अपने आखिरी नबी ताजदार मदीना मोहम्मद अकरम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम लोगों को बताया कि मैंने अंगार को देखा है, जहन्नुम को देखा है, खबर के अजाबों को देखा है।
ये ऐसी शख्सियत ने हमें बताया, दुनिया के मुसलमान ही नहीं उनके बारे में गवाह देते हैं, और दूसरे कौम वाले भी, जो भी इंसान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को पढ़ते हैं उनकी सच्चाई के बारे में गवाह देते हैं। हम देखेंगे आज हर इंसान के पास जो सेलफोन है, उस सेलफोन के अंदर गूगल में हम सर्च करेंगे, गूगल से हम पूछेंगे कि दुनिया में सबसे बेहतरीन इंसान कौन है, तो गूगल भी हमें जवाब देगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी तरह हम देखेंगे और कई लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई के बारे में हमें बताए हैं। ऐसी शख्सियत हमें बताई है कि जहन्नुम के अजाब को मैंने देखा है। अमेरिका में रहने वाले एक साइंटिस्ट जो चांद सितारों के और सूरज के बारे में रिसर्च किए हैं, उनका नाम माइकल एच हार्ट है। इन्होंने रिसर्च किया है चांद, सूरज और सितारों के बारे में। ये साइंटिस्ट एक ईसाई शख्स है। कौन है? एक ईसाई शख्स। इन्होंने 1978 के अंदर एक किताब को लिखा है। उस किताब का नाम द 100। उस किताब को उन्होंने लिखा, दुनिया के सबसे बेहतरीन 100 आदमियों के नाम बोलकर उन्होंने उस किताब को लिखा, और इस किताब के अंदर सबसे पहला नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिखा। अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसी शख्सियत ने हमें बताया है कि मैंने जहन्नुम को देखा। और खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक में कहता है, सूरह नंबर 68 आयत नंबर 4 के अंदर, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, और बेशक तुम बेहतरीन अजीम अखलाक वाले हैं। ऐसी शख्सियत ने हम लोगों को बताया कि मैंने जहन्नुम को देखा और खबर के अजाब को देखा। इससे सच्चे इंसान और कौन होना चाहिए? हम लोगों को जहन्नुम के बारे में हमें सच्चाई बताए। और उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों, तुम जहन्नुम से बचो। मैं ऐसे आग को देखा है, ऐसे जहन्नुम को देखा है। वो जहन्नुम अंगार को उबलती है। वो जहन्नुम ऐसी है, आदमियों के जिस्मों को चिमट जाने वाली जहन्नुम है। जिस तरह फेविक्विक 2 उंगलियों के बीच में हम रख के एक खतरा लगा के उंगलियां लगाने के बाद जिस तरह चिमट जाता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जहन्नुम की आग ऐसी है, लोगों के जिस्मों को चिमट जाने वाली है। ऐसी आग को मैंने देखा है। मैंने ऐसी आग को देखा है, दुनिया के आग से भी 69% यानी 60% ज्यादा गर्म है। ऐसी आग को मैंने देखा है। वैसे जहन्नुम को मैंने देखा है। उस जहन्नुम में जब लोगों को डाला जाएगा तो वो लोगों को जहन्नुम का लिबास पहनाया जाएगा, और वो लोगों के लिए जहन्नुम के अंदर जहन्नुम का बिस्तर होगा। वो ऐसी जहन्नुम है, उस जहन्नुम के अंदर जिन लोगों को डाला जाएगा उन लोगों को जंजीरों से बांध दिया जाएगा। ऐसी जहन्नुम है, उस जहन्नुम के अंदर हथौड़े हैं लोहे के, वो जहन्नुम के अंगार से गर्म किए हुए हैं। ऐसी आग में डाला जाएगा। वो जहन्नुम ऐसी है, मैंने देखा है उस जहन्नुम के अंदर जहन्नुम के सांप और जहन्नुम में ही पैदा होने वाले बिच्छू है। इस तरह के हालात है जहन्नुम के। इन बातों के बताने के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाते हैं, अंजर तुकुमुन्नार, ऐ लोगों, मैंने तुम लोगों को जहन्नुम से डरा दिया। ऐ लोगों, मैंने तुम लोगों को जहन्नुम से डरा दिया। इत्तकुन्नार, ऐ लोगों, तुम जहन्नुम से बचो। ऐ लोगों, तुम जहन्नुम से बचो। ये जहन्नुम को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब देखे? जिस दिन मेराज का दिन था, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए, फरिश्ते के जरिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमान की तरफ बुलाया अपने पास। जिस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत इस नमाज को, 5 वक्त की नमाज को फर्ज किया, उस टाइम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जहन्नुम को देखा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद फरमाता है पुराने पाक के अंदर, सूरह नंबर 32 आयत नंबर 10, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वक़ालू अइज़ा ज़ललना फिल अर्ज़ि अइन्ना लफ़ी ख़ल्क़िन जदीद
वो लोग कहते हैं क्या हम मरकर मिट्टी में मिल जाने के बाद फिर दोबारा हम नए से जिंदा किए जाएंगे? कुल यतवफ़्फ़ाकुम मलकुल मौतिल्लज़ी उक्किल बिकुम सुम्मा इला रब्बिकुम तुरजऊन। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन लोगों से कह दो तुम्हारे ऊपर जो मौत का फरिश्ता मुतय्यन किया गया है, वो मौत का फरिश्ता तुम्हारी रूह को कब्जा कर लेगा। जब तुम्हारी जान निकाल लेगा तब तुम लोग तुम्हारे रक्त के तरफ लौटाए जाएंगे। बहुत सारे लोग का ये गुमान है कि हम मर जाने के बाद मिट्टी में मिल जाते हैं, उसके बाद फिर हम कैसे उठाए जाएंगे? अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बात को सवाल करते हुए अल्लाह फरमाता है तुम्हारे जान को निकालने के बाद तुम तुम्हारे रब के तरफ लौटाए जाएंगे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आती है, अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब नेक इंसान की रूह कब्ज होती है, जान जाती है, उस वक्त आसमान से जन्नत के फरिश्ते आते हैं। वो शख्स की निगाह, जो मरने वाला शख्स है, वो शख्स की निगाह जितनी दूर जाती है उतने दूर तक वही फरिश्ते नजर आते हैं। वो फरिश्ते जन्नत से जन्नत के खुशबू और जन्नत का कफन को लेके आते हैं और उस नेक शख्स के इर्द गिर्द आजू बाजू बैठ जाते हैं। उसके बाद मलकुल मौत, जो फरिश्ता जान निकालते हैं, रूह को निकालते हैं, वो फरिश्ता आकर उस इंसान के सराने बैठ जाते हैं और उस रूह से कहते हैं ऐ पाक रूह, निकल अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ चल। जब वो रूह इस बात को सुन लेती है तो आसानी से उसके जिस्म को छोड़कर बाहर निकल आती है। जिस तरह पानी की हंडी से पानी का खतरा टपकता है, उसी तरह वो रूह अपने जिस्म से निकलकर बाहर निकल आती है। जब मलकुल मौत उस रूह को हाथ में ले लेते हैं, उसके बाद वो जन्नत के फरिश्ते उस रूह को उनके पास से लेकर वो जन्नत के कपड़े में, वो जन्नत के खुशबू में उस रूह को लपेट लेते हैं। वो जन्नत की खुशबू जो कपड़ा लेके आते हैं फरिश्ते, उसके अंदर ऐसी खुशबू रहेंगी, दुनिया का इंसान कभी भी ऐसा खुशबू कभी वो देखा ही नहीं। ऐसे खुशबू में वो जन्नत के फरिश्ते उस नेक आदमी की रूह को लपेट कर आसमान की तरफ चले जाते हैं। जब आसमान की तरफ जाकर पहले आसमान की तरफ पुकारते हैं आसमान का दरवाजा खोलने के लिए, तो फरिश्ते कहते हैं कौन आदमी है? तो वो फरिश्तों से कहा जाता है ये फलाने नेक आदमी की रूह है। तो दरवाजा खोला जाता। इसी तरह दूसरा, तीसरा, 7 आसमान के ऊपर जाते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत वहां से कहता है इस पाक रूह को, मेरे नेक बंदे को, इस रूह को लेके जाकर उसके जिस्म में लौटा दो और इसका नाम इल्लियीन में लिख दो, नेक रूह के लिस्ट में लिख दो। उसके बाद वो फरिश्ता वो रूह को लेकर दुनिया की तरफ आ जाते हैं, आकर खबर के अंदर उस आदमी के जिस्म में रख देते हैं। उसके बाद वो आदमी के आंख खुलते हैं, सवाल जवाब होने लगते हैं, मन रब्बुका मा दीनुका, इस तरह 3 सवाल होंगे। 3 सवाल होने के बाद वो आदमी जवाब देगा। जवाब देने के बाद उस आदमी के लिए जन्नत की खिड़की खोल दी जाती है और खबर को वसी कर दिया जाता है, बड़ा कर दिया जाता है। वो आदमी उस खबर के अंदर आराम से सोने लगता है और उसके बाद वहां एक खूबसूरत आदमी भी आता है। वो आदमी आने के बाद उस आदमी को आदमी देखकर कहता है आप कौन है? वो आदमी जो आया है, खूबसूरत आदमी, उनसे कहता है मैं तुम्हारा आमाल हूँ, नेक आमाल हूँ, जो नेक तुम करके आए हैं नेकी, उसका बदला हूँ। और आदमी खुशी के मारे वहां पर उसी गम के बगैर इत्मीनान करता है, आराम से सो जाता है। इसी तरह जब बद इंसान की रूह निकलने का वक्त आता है, अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आसमान से ऐसे फरिश्ते आते हैं जिनके चेहरे काले रहते हैं और फरिश्ते बहुत भयानक रहते हैं। इतने फरिश्ते आसमान से आते हैं, वो मरने वाला शख्स जब फरिश्तों को देखता है तो जितने दूर उनकी निगाह जाती है उतने दूर तक वही फरिश्ते नजर आते हैं जो काले रंग के होते हैं, भयानक चेहरे लेकर आते हैं। आकर
उस आदमी के आजुक बाजुक बैठ जाते हैं। उसके बाद मलकुल मौत आते हैं, आकर उस आदमी के सराने बैठ जाते हैं और उससे कहते हैं, ऐ नापाक रूह, निकल अपने रब के गुस्से के तरफ, अपने रब के नाराजगी की तरफ चल। वो बात सुनकर वो रूह इधर उधर छुपने लगती है। मलकुल मौत उस रूह को इस तरह निकालते हैं जिस तरह इंसान का चमड़ा जिस्म से चीरा जाता है, फाड़ा जाता है। उसके बाद उस रूह को बाहर निकालेंगे। उस रूह को बाहर निकालने के बाद वो फरिश्ते जो जहन्नुम से आए हैं, वो फरिश्ते रूह को अपने हाथ में ले लेंगे। लेकर वो जहन्नुम के कपड़े में लपटेंगे। वो जहन्नुम का कपड़ा इतना बदबूदार रहेगा, दुनिया के अंदर कोई से भी मुर्दार जिस्म के अंदर से ऐसी बदबू नहीं आएंगी। ऐसी बदबूदार कपड़े के अंदर उस नापाक रूह को लपेटा जाएगा और लेकर आसमान की तरफ जाएंगे। जब आसमान का दरवाजा खटखटाएंगे तो वहां से सवाल होगा, ये कौन है? फलाने शख्स की रूह है। तो फरिश्ते कहेंगे, दरवाजा नहीं खोला जाएगा तो रूह को वहीं से जमीन पे पटक दिया जाएगा। वो पहाड़ों में काटियों के वादी में गिर जाएंगी और उसके बाद वो फरिश्ते आकर उस रूह को लेकर उस खबर तक जाते हैं जहां उस आदमी के लाश को दफनाया जाता है। उसके बाद उस आदमी के अंदर वो रूह को डाला जाता है और उस आदमी से सवाल किया जाता है, मन रब्बु का, मा दीनु का, और तुम्हारे नबी कौन है? इस तरह के सवाल करने के बाद वो आदमी कहता है, हाय मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। उसके बाद उस आदमी के लिए जहन्नुम का दरवाजा खोल दिया जाता है और वहां एक ऐसा बदबूदार शख्स आता है उस आदमी के सामने, जिसे देखकर वो घबरा जाता है, डर जाता है और घबराते उस आदमी से सवाल करता है, आप कौन है? तो वो आदमी कहेगा, जो बदबूदार शख्स का आदमी आता है, मैं तुम्हारा बदअमाल हूँ, जो तू नाफरमानी करके जिंदगी गुजारा है दुनिया के अंदर, अल्लाह की नाफरमानी करके, वही मैं हूँ जो तू बदकिरदार जिंदगी गुजारा है। उसके बाद उसको जहन्नुम का दरवाजा खोल दिया जाएगा और उस खबर के अंदर ऐसे सांप बिच्छू रहेंगे। अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो ऐसे बिच्छू रहेंगे, बिच्छू एक गधे के मानिंद रहेगा, उतना बड़ा रहेगा, और सांप ऊंट जितना रहता है उतने बड़े वो बिच्छू रहेंगे, वो सांप रहेंगे और उस आदमी को डसते रहेंगे, उस आदमी को मारते रहेंगे। और ये बिच्छू, ये सांप इतने जहरीले रहेंगे, अगर ये एक बार जमीन पे मारेंगे तो जमीन के अंदर कभी भी अनाज नहीं पैदा होगा। इस तरह का हालत हो जाएगा वो आदमी का जो बदकिरदार आदमी रहता है। मेरे माँ और बहनों, जब खबर की बात आती है, खबर के बारे में हम सुनते हैं तो हमारी ईमान कमजोर है, हमारा भरोसा इस पे कमजोर है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन इस कुरान पाक के जरिए हमें बताता है खबर में किस तरह उठाएगा। देखो, हमारे पास एक सेलफोन होता है, उस सेलफोन के अंदर बैटरी रहती है, सेलफोन काम करता है। बैटरी हम निकाल के सेलफोन को इस्तेमाल करना चाहे तो सेलफोन इस्तेमाल नहीं होता, सेलफोन पूरा डेड हो जाता है। अब बैटरी को अलग रखकर, सेलफोन को अलग रखकर, यहां से लेकर हम अमेरिका सफर किए या सऊदी अरेबिया गए, वहां जाने के बाद उस सेलफोन के अंदर वो बैटरी हम डालेंगे तो क्या सेलफोन चालू होगा या नहीं होगा? बैटरी हम जब यहां निकाल देंगे तो सेल स्विच ऑफ हो जाएगा। उसके बाद हम सेलफोन को अलग और बैटरी को अलग लेकर अमेरिका चले गए या दूसरे कंट्री को चले गए, इतना वक्त तक हमारे पास सेल है मगर डेड हो जाके रहेगा, कुछ काम नहीं करेगा। वहां जाने के बाद बैटरी सेल में डालने के बाद क्या होगा? सेल फिर ऑन हो जाएगा, फिर काम करने लगेगा। इसी तरीका का हालत हमारे ऊपर होगा। हमारे अंदर से फरिश्ता रूह को निकाल लेगा। हमें क्या करेंगे? घर वाले दफना कर, ले जाकर नहलाकर धुलाकर दफना कर आ जाएंगे। वही रूह को लेकर फिर फरिश्ते आकर उसके अंदर रूह डाल देंगे तो इंसान आंख खोल देगा। ये करना अल्लाह को मुश्किल है? एक बार सोचिए, हमें इस बात के ऊपर भरोसा नहीं हुआ
तो हमें अमल करने में मुश्किल पैदा हो जाते हैं। एक गुजरा हुआ वाकया मैं बताता हूँ, ये बात को और आसानी में हम समझने के लिए। वरंगल गांव के अंदर एक औरत का इंतकाल हुआ। ये वाकया हकीकत गुजरा है और बहुत जगह भी ऐसे हालात होते रहते हैं, हम सुनते रहते हैं। वरंगल गांव के अंदर एक औरत का इंतकाल हो गया। वो औरत मर गई। मरने के बाद उस औरत को दफनाने के लिए तैयारियां करते हुए 2, 3, 4 घंटे 5 घंटे गुजर गए। 5 घंटे गुजरने के बाद उस औरत को तैयार कर दिए, अब लेके जाके दफनाने के लिए। उस टाइम में वो औरत उठकर बैठ गई। जो औरत मर गई थी वो औरत क्या की, उठकर बैठ गई 5-6 घंटे के बाद। जैसा ही औरत उठकर बैठ गई, बाजू घर से रोने पलाने के आवाज आ रहे थे। जाकर बाजू घर में देखे तो बाजू घर वाली औरत का इंतकाल हो गया। जो औरत यहाँ पर इंतकाल हो गई वो औरत की उम्र 30 से 35 साल तक थी। जो बाजू का औरत का इंतकाल हुआ चंद घंटों के बाद, वो औरत का उम्र 60 साल या 60 चिल्लर साल था। उस औरत का नाम भी वही था जो पहले मरी है। दोनों का नाम भी एक ही था। फरिश्तों से गलती होगी या कुछ भी हुआ मामला, 6 घंटे के बाद वहां औरत उठकर बैठ गई, दूसरी औरत का इंतकाल हो गया। अब जरा सोचिए, अब 6 घंटे के बाद औरत जिंदा हो गई, और 4 घंटे और 5 घंटे या और एक दिन 20 पर 4 घंटे फरिश्ते आकर जान नहीं डालेंगे तो औरत को लेके क्या करेंगे, ले आके दफना देंगे। हमारी भी वही हालत होगी। जब हम मर जाते हैं तो ले आके दफना देते, वो फरिश्ते क्या करते, फिर ला के जान डालते। 6-7 घंटे में उठकर बैठ गई औरत, अब जान डालने से ही उठ के बैठी ना। ऐसे ही और चंद घंटों के बाद खबर में जान नहीं डालेंगे क्या, रूह नहीं फूकेंगे। इस तरह खबर के अंदर हमारे जिस्म में जान डाली जाएगी। एक बार सोचिए, ऐसे खबर में हम आंख खोलेंगे तो हमारी हालत क्या होगी। रात के 2 बजे घर में सोते हुए एक इंसान को लेकर किसी बड़े महल के अंदर ले जाकर रख दिए। रात के 2 बजे आधे घंटे के बाद वो इंसान आंख खोला, पूरा हाल बहुत बड़ा है मगर अंधेरा है। तो इंसान उठते ही क्या होता, घबरा जाता है, डर जाता है, मैं कहाँ था, कहाँ पे आ गया। इस तरह उसके अंदर खौफ होने लगता है। अगर वहां पे उसका भाई या उसका रिश्तेदार कोई इंसान कहा मैं ही तुमको लेके आया हूं, घबराना नहीं, डरना नहीं, तो इंसान को थोड़ा हिम्मत आएगी। इसी तरह खबर में जब जान डाला जाएगा, खबर के अंदर हम दफना के रहेंगे, आंख खोलेंगे तो हमारी हालत क्या होंगी, एक बार सोचिए। अगर हम लोग नेक काम करके रहेंगे, दुनिया में अल्लाह की इबादत करके रहेंगे, जिस तरह कुरान ने हमें जिंदगी जीने का तरीका बताया उस तरीके पे जिंदगी गुजारेंगे, तो खबर में हम जाते ही, हमारी जान हमें आते ही हमारे पास एक खुशबूदार इंसान आएगा और कहेगा मैं तुम्हारा नेक अमाल हूँ। जिस तरह दुनिया का मिसाल में बताया, हमारा कोई आदमी आकर कहेगा मैं यहाँ पर हूँ, आप डरिए मत। इसी तरह नेक अमाल आएंगे इंसान के शक्ल में, हमें वहां पर हिम्मत देगा। उसके सिवा हमारे साथ वहां पे कोई भी आने वाला नहीं है। तो हम लोगों को जहन्नुम से डरते हुए जिंदगी गुजारना चाहिए। जहन्नुम के अंदर, ये खबर के अंदर जरूर हमें उठाया जाएगा और से हम सवाल जवाब होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत दूसरे जगह फरमाता है कुरान पाक के अंदर, सूरह नंबर 22 आयत नंबर 5, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वतरल अर्ज़ हामिदा फ़इज़ा अंज़लना अलैहल माअ इह्तज़्ज़त वरबत वअंबतत मिन कुल्लि ज़ौजिन बहीज ज़ालिका बिअन्नल्लाह हुवल हक़्क़ु वअन्नहु युह्यिल मौता वअन्नहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। क्या तुम लोग देखते नहीं हो उस जमीन के तरफ जो जमीन मरी हुई है, रूखी पड़ी हुई है, और हम आसमान से बारिश बरसाकर उस जमीन से कई किस्म के झाड़ को निकालते हैं। यह इस बात की गवाही है कि अल्लाह की बात बरहक है। बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन जो खबरों में है उन लोगों को फिर दोबारा जिंदा करेगा, और अल्लाह रब्बुल आलमीन हर काम करने की ताकत रखता है, कुदरत रखता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें मिसाल बताता है जमीन की,
जो जमीन मरी हुई है। हम देखते हैं मई के महीने में जंगलों में जाएंगे, जंगल में जमीन क्या है, मरी हुई रहती है, सूखी पड़ी हुई रहती है, उसके अंदर गड़े रहते हैं। हम चलेंगे उस जमीन के अंदर तो हमारे पैर धंस जाते हैं, अटक जाते हैं। ऐसी जमीन को तुम देखते हो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है उस जमीन के ऊपर हम बारिश बरसाते हैं। अल्लाह बारिश बरसाकर जिस तरह उस जमीन से नए किस्म से, वहां पर ना झाड़ रहता, ना पत्ता रहता, ना कुछ रहता, जमीन खुद सूख जाके रहती, जमीन तड़क जाके रहती, जमीन फूट के रहती। ऐसे जमीन के ऊपर मैं जिस तरह नए झाड़ों को निकालता हूं पूरा मिट जाने के बाद, उसी तरह तुम लोग खबरों में दफनाए जाने के बाद, खबर में मिट जाने के बाद फिर दोबारा तुम लोगों को मैं नए किस्म से जिंदा करूंगा। इस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान पाक में फरमाता है। और अल्लाह कहता है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व अन्नस्साअता आलियतुल ला रैब फीहा व अन्नल्लाह यबअसु मन फिल कुबूर। और बेशक क़यामत आने वाली है, उसमें कोई शक नहीं है। और बेशक अल्लाह सबको उठाएगा जो खबरों में है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है क़यामत जरूर आने वाली है। और उस टाइम अल्लाह कैसा उठाएगा? और एक जगह अल्लाह फरमाता है अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमअ इज़ामा। क्या इंसान ये सोचता है कि हम उसके हड्डियों को दोबारा नहीं जमा करेंगे? बहुत सारे लोग समझते हैं खबर के अंदर दफनाने के बाद हड्डियां मिट्टी में मिल जाते हैं, फिर क़यामत के दिन हम कैसे उठाए जाएंगे? हमारा तो जिस्म मिट्टी में मिल गया, हमारे तो हड्डियां मिट्टी में मिल गए, फिर हम दोबारा किस तरह उठाए जाएंगे? ऐसा सोच इंसान रखता है। इसीलिए यही बात को अल्लाह रब्बुल आलमीन सवाल करते हुए कहता है तुम सोचते हो कि मैं तुम्हारे हड्डियों को दोबारा नहीं जमा करूंगा? अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है बला कादिरीन अला अन नुसब्बिया बनाना। हम उस बात पर कादिर है, हम तुम पर कादिर है कि हम तुम्हारे उंगलियों के हड्डियों को भी, उंगलियों के लकीरों को भी जमा कर देंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है दोबारा जब हमें पैदा करेगा, दोबारा जब हमें क़यामत के दिन हमारे हिसाब किताब के लिए उठाएगा, हमारे जिस्म को ही नहीं, हमारे उंगलियों के ऊपर जो लकीरें हैं हम उसको वेलु मुद्रा कहते हैं। हम छापा छाप डालते हैं। जो लोगों को साइन नहीं करना आता, दस्तखत नहीं करना आता, बहुत सारे जगह पे प्रिंटिंग लेते हैं, हमारे अंगूठों का प्रिंटिंग, उसके ऊपर लकीरें रहते हैं। दुनिया के अंदर 800 करोड़ इंसान है, एक इंसान का लकीर दूसरे इंसान के हाथ के लकीर नहीं मिलते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसी जात है, ऐसे अलग अलग लकीरों बनाया हमारे हाथों के अंदर। छोटे से जगह के अंदर, अंगली का छोटा सा जगह है, उस जगह के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला अलग अलग अंदाज में लकीरों को बनाया है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है जो लकीरें मैंने बनाया अलग अलग अंदाज में तुम लोगों के अंदर, वो लकीर भी फर्क नहीं आएंगे जब मैं क़यामत के दिन तुम लोगों को बनाऊंगा। यहाँ पर जो इंसान प्रिंट डालता है, क़यामत के दिन पैदा होकर जब प्रिंट डालेगा, ये दुनिया का प्रिंट जो रहता है वो क़यामत के दिन का प्रिंट जो भी एक सा रहेगा, कुछ भी इसमें भी फर्क नहीं आएगा कहकर अल्लाह रब्बुल इज्जत हम लोगों को फरमाता है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है सूरह नंबर 76, सूरह इंसान, सूरह का नाम ही इंसान है, उसका नाम और एक नाम भी है सूरह दहर, सूरह नंबर 76। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हल अता अलल इंसानी हिनुम मिनद दहरी लम यकुन शैअन मज़कूरा इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुत्फ़तिन अमशाजिन नब्तलीह फजअलनाहु समीअन बसीरा। क्या इंसान के ऊपर ऐसा वक्त नहीं गुजरा कि इस जमीन के ऊपर इंसान का नाम और निशान तक नहीं था? हमने तुम लोगों को एक पानी के खतरे के जरिए बनाए, तुम लोगों को आजमाने के लिए, और तुम लोगों को अच्छे से सुनने वाला और देखने वाला बनाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है इंसान तेरा नाम और निशान तक नहीं था,
ऐसा वक्त तेरे ऊपर नहीं गुजरा। मैं एक मिसाल बताता हूं, मेरे माँ और बहनों, गौर से इस मिसाल को समझने की कोशिश करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, ऐ इंसान, तेरा नाम और निशान तक इस जमीन पर नहीं था, ऐसा वक्त तेरे ऊपर नहीं गुजरा। अल्लाह सवाल करता है। एक इंसान माँ के पेट से आया, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके शक्ल को बनाया, दुनिया में भेजा, तो उसकी निशानी आई। क्या आई? निशानी आई। पैर, हाथ, आंख, कान, चेहरा, पूरी निशानी आई। उस निशानी को उसके माँ बाप ने एक नाम रखा। अब निशानी भी आ गई और नाम भी आ गया, नाम और निशान दो भी आ गए। अब उसको अब्दुल्ला नाम रखा, 20 साल का हुआ। अब देखिए, 20 साल के पहले, 25 साल के पहले हम 20 साल के आदमी को देखेंगे तो वो जमीन पे था। 20 साल के आदमी को आप खड़ा करो, ये आदमी 25 साल के पहले जमीन पे था, उसका नाम निशानी तक नहीं था। माँ के पेट से जब नहीं आया तो इसका निशानी नहीं था दुनिया के अंदर। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, तेरा निशानी नहीं था इस दुनिया में, तो मैं तुझे बनाया तेरे माँ के पेट में। ये बात समझने के लिए मैं एक मिसाल देता हूं। बीच के पास, दरिया के पास या एग्जीबिशन के पास, सिटियों में हम जाएंगे तो थोड़े लोग बैठे रहेंगे, आदमियों के चेहरे लिखते रहेंगे। आदमी को देखकर एक व्हाइट पेपर के अंदर आदमी का शक्ल बनाता है, एक आदमी का शक्ल बनाता है। उस आदमी को तुम जाकर कहे, मेरे भाई का शक्ल बनाओ, मेरे भाई का नाम अब्दुल्ला है, बोले तो वो क्या कहेगा? तुम्हारे भाई को लेकर आओ, मैं देख के वो निशानी प्रिंटिंग इस पेपर में उतार दूंगा। बगैर देखे के वो इंसान तुम्हारे भाई का शक्ल नहीं बना सकता। जब तुम्हारे भाई को तुम लेके जाएंगे, वो खड़ा करेंगे, जब वो आदमी क्या करता है, उस निशानी को, उस चेहरे को एक पेपर में बनाता है। एक इंसान जब बना देगा तो उसके बाद फिर उससे हम सवाल करेंगे, और सुन, तुम इस चेहरे को बनाए थे ना, फिर बनाओ, बोले तो वो फिर बना देता है। एक बार देख लिया, बना दिया, तो फिर दोबारा बना देता है, उसे मुश्किल नहीं होगा। एक इंसान को ही शक्ल बनाने में मुश्किल नहीं होगी, एक बार देखकर दूसरे बार बनाने में। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, तेरा नाम और निशान तक इस जमीन पे नहीं था, मैं तुझे बना दिया पहली बार, तो क्या क़यामत के दिन कि दोबारा बनाने में मुझे मुश्किल होएगा क्या? अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, तुझे बनाना मुझे मुश्किल होगा, आसमान को बनाना मुश्किल होगा या तुझे बनाना मुश्किल होगा? अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है। तो मेरे माँ और बहनों, इस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जरूर बनाएगा, क़यामत के दिन हमें जरूर उठाएगा। ऐसे ही और एक मिसाल देकर मैं बात को आगे बढ़ाऊंगा। एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया, 2 पैर टूट गए, उस आदमी का ऑपरेशन किया गया, 2 पैर को दूसरे पैर डाला गया। और एक एक्सीडेंट हो गया, उसी को 2 हाथ भी निकाल दिए, नए हाथ डाले, लारी के नीचे चले गए हाथ, पूरे खराब हो गए, दूसरे हाथ डाले। इसी तरह उस आदमी की किडनी खराब हो गए तो नए दूसरे किडनी डाले। इस तरह जिस्म के पूरे पार्ट्स बदला दिए ऑपरेशन कर करके, अलग अलग अंदाज में। क्या वो आदमी का नाम बदला के हम बोलेंगे? एक आदमी का एक्सीडेंट हुआ, 2 पैर टूट गए, ऑपरेशन करके नए पैर डाले, फिर 2 हाथ टूट गए, ऑपरेशन करके नए हाथ डाले, फिर उसके बाद एक्सीडेंट हुआ, आंख चल गए, नए आंख डाले। इस तरह जिस्म के पूरे पार्ट्स बदला दिए ऑपरेशन कर करके। ऐसा आदमी को हम नाम बदला कर बोलेंगे, वही नाम से बुलाएंगे? एक बार आप जवाब दीजिए, वही नाम से बुलाएंगे, नाम बदला कर बोलेंगे? वही नाम से बुलाएंगे ना। औजार पूरे बदल जाएंगे, दूसरे औजार, दूसरे हाथ, दूसरे पैर लगा दिए एक्सीडेंट हुआ बोल के। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है, मैं नए से बनाऊंगा तुम्हारे पैर, तुम्हारे हाथ, तुम्हारे आंख, तुम्हारे कान, तुम्हारे नाक, जो भी तुम्हारे माँ के पेट में बनाया था पहली बार, उसी तरह भी क़यामत के दिन नए से बनाऊंगा। मुझे मुश्किल क्या है? पहले बार ही तुम्हारे को बना दिया, किसी को देखे बगैर नए से तुम्हारा औजार बना दिया तुम्हारे माँ के पेट में। क़यामत के दिन फिर दोबारा बनाने में मुझे मुश्किल क्या होगा? जो रूह को लेके चलेगा वही रूह को फिर डाल दिया जाएगा, फिर क़यामत के दिन फिर उठाया जाएगा। तो जब हमारी हालत क्या होंगी? अगर हम दुनियादारी जिंदगी गुजारे, कुरान के खिलाफ जिंदगी गुजारे, नमाज के बगैर, इबादत के बगैर, कुरान की तिलावत के बगैर, अल्लाह की बात सुने बगैर हम जिंदगी गुजारे, तो हमारी हालत क्या होगी? एक बार सोचिए मेरे माँ और बहनों। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है, जहन्नुम के बारे में बताता है,
इदा उल्कू फीहा समीउ लहा शहीक़ा व हिय तफूर। जब वो लोगों को जहन्नुम में डाला जाएगा तो वो लोग उस जहन्नुम की आवाज सुनेंगे, वो आवाज भयानक रहेंगे, वो जहन्नुम गुस्से के मारे फटते रहेंगी। ये जहन्नुम के बारे में अल्लाह फरमाता है, जहन्नुम में आवाजें आएंगे, जहन्नुम फटते रहेंगी। इसका एक मिसाल के जरिए आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। हम जब खाना पकाने के लिए शादियों में बिरयानी पकाते हैं या घरों में बाहर चूल्हे रखकर चूल्हा सुलगाकर खाना पकाते हैं, ऐसे वक्त में चूल्हे जलते जलते एक एक बार आवाजें आते हैं, ठप ठप ऐसे आवाजें आते हैं। उस वक्त हम वहां से दूर हट जाते हैं। क्यों हम दूर हट जाते हैं? क्योंकि जो आवाज आई है वो आवाज पत्थरों की होती है। पत्थर क्या होते हैं? उस आग के अंदर, उन चूल्हों के अंदर छोटे छोटे पत्थर जल 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 कर क्या होते हैं, गर्म को बर्दाश्त करे बगैर फट जाते हैं। उसीलिए उसमें आवाज आते हैं, ठप फट, इस तरह के आवाज आने लगते हैं तो हम दूर हट जाते हैं। हमको डर लगता है कि वो पत्थर हमारे ऊपर आके पड़ा तो हमारे को लग जाएगा, हमारे को जलन होगी, तकलीफ होगी, डर कर दूर हो जाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो जहन्नम को बनाया, ऐसे बड़े बड़े पत्थर उसका ईंधन हो गए, पहाड़ों जैसे पत्थर जहन्नम में रहेंगे। वो पत्थर जल जल कर कई सालों से जल जल कर रहेंगे और हमेशा वो पत्थर जलते रहेंगे, फटते रहेंगे। अल्लाह यही बात फरमाता है, जब जहन्नुमियों को जहन्नुम में डाला जाएगा तो जहन्नुम के पत्थर जो है जल जल कर फटते रहेंगे। वो भयानक आवाज वो लोग सुनते रहेंगे जब जहन्नुम में डालने के लिए लेकर जाएंगे वो लोगों को। इस तरह के जहन्नुम में हमें डाला जाएगा तो हमारी हालत क्या होगी, एक बार सोचिए मेरे माँ और बहनों। उसके बाद अल्लाह फरमाता है, इदा उल्कू फीहा समीउ लहा शहीक़ा व हिय तफूर, और वो जहन्नुम गलकर उबलते रहेंगी। जहन्नुम क्या है? गल के उबलते रहेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है। और एक मिसाल के जरिए इस बात को भी मैं समझाने की कोशिश करूंगा। जब घर के अंदर हम खाना पकाने के लिए चूल्हा सुलगाते हैं, उसके ऊपर एक ठंडी डेगची रखते हैं और उसके अंदर ठंडा पानी डालते हैं और उसके अंदर ठंडा चावल डालते हैं। चावल जो डालते हैं हम डेगची के अंदर खाना पकाने के लिए, वो भी ठंडा रहता है। डेगची भी ठंडी रहती है, पानी भी ठंडा रहता है, चावल भी ठंडा रहता है। जब अंगार को हम सुलगाएंगे तो अंगार के अंदर जब भाप लगने होने लगती है तो डेगची के अंदर गर्मी शुरू होती है। गर्म होते होते डेगची इतना गर्म हो जाता है, उसके बाद पानी भी गर्म हो जाता है और उसके बाद उसके अंदर का चावल भी गर्म हो जाता है। और चावल और पानी उस अंगार को बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो क्या करते हैं, पानी भी और चावल भी गल जाने लगते हैं। चावल भी गल जाता है, पानी भी गल जाता है। अगर छोड़ देंगे तो उस आग को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, उभर के बाहर आने लगेगा पानी, चावल भी बाहर आ जाएगा। अगर तुम चूल्हा स्लो नहीं करेंगे, अंगार को कम नहीं करेंगे तो दो भी बाहर निकल के आ जाएंगे। उस गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, इसलिए उबलते रहेंगे। इसी तरह जहन्नुम के अंदर के पहाड़ जैसे पत्थर जल जल कर गल कर उस अंगार को, उस आग को बर्दाश्त नहीं करेंगे, उबल जाते रहेंगे, बाहर भागने के लिए ऊपर आ जाते रहेंगे। अल्लाह फरमाता है, जब हम बच्चे से कहेंगे या किसी से कहेंगे चावल गला है नहीं, एक बार देखो खाना गला है नहीं, तो हम क्या करते हैं, एक चमचे के जरिए उस चावल को निकालकर एक प्लेट में डालते हैं और उस बर्तन के अंदर का चावल अपने चमचे से हला हला कर दूर कर कर ठंडा करते हैं। क्यों करते हैं? चावल को हम स्पॉट पे पकड़ लेंगे, दाने को पकड़ लेंगे। अगर चावल ज्यादा गल के रहेगा हमारे उंगलियों को चिमड़ जाएगा, हमारी उंगलियों को चिमड़ जाएगा तो हमें जलेगा, तकलीफ होगा, हमारी उंगलियों से नहीं छूटेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है गल कर उबलते रहेगा। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही फरमाए थे। वो अंगार को, ऐसे अंगार को मैं देखा है, वो अंगार लोगों के जिस्म को चिमट जाने वाली है, चिमट के रह जाने वाली है। ऐसे अंगार में हमको डाला जाएगा क़यामत के दिन, तो हमारी हालत क्या होगी? एक बार सोचिए मेरे माँ और बहनों, हमारी हालत को हम बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। हदीसों के अंदर आता है, अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नुम के अंदर ऐसे लोग रहेंगे जो लोग जहन्नुम में जल जल कर रहेंगे। जहन्नुमी लोग जो रहते हैं जहन्नुम के अंदर जल जल कर उनकी हालत ऐसी हो जाती है, एक दांत एक पहाड़ का उतना हो जाता है, एक दांत एक पहाड़
का उतना हो जाता है तो 30 पर 2 दांत 30 पर 2 पहाड़ के उतने हो जाते हैं। ऐसी हालत हो जाएंगी जल जल कर, उसकी गर्मी की हालत ऐसी रहेंगी। और उस जहन्नुमी की हालत जहन्नुम में जल जल कर ऐसी हो जाएगी, इंसान के 2 खंधे जो होते हैं, सीधे खंधे से लेकर दामे खंधे तक जाने के लिए एक जबरदस्त तेज भागने वाला कोई जानवर हमें रखेंगे, घोड़ा चलाएंगे तो 3 दिन लगेंगे सीधे हाथ के तरफ के खंधे पोसी दामे हाथ के तरफ के खंधे पर जाने के लिए। उस सवारी को, उस घोड़े को 3 दिन लगेंगे। वो इंसान इतना चौड़ा हो जाएगा, जल जल कर जहन्नुम की आग ऐसी है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इंसान का चमड़ा जो होता है 40 पर 2 गज मोटा हो जाता है। दुनिया के अंदर देखो, कभी कोई जला लेते हैं पेट्रोल डाल के, नऊज़ बिल्लाह, हराम है इस्लाम के अंदर। अल्लाह इससे हमें बचाए, जहन्नुम से बचाए। जो लोग जल जाते हैं, इसी हालत में जल जाते हैं तो क्या होता है, चमड़ा जलकर फूलने लग जाता है। इसी तरह जहन्नुम की आग ऐसी है, ऐसा जलाएगी इंसान को, वो इतना चौड़ा हो जाएगा, 3 दिन तक एक सफर करने वाला घोड़ा 3 दिन लगेगा। दांत उहद पहाड़ जैसे हो जाएंगे, चमड़ी 40 पर 2 गज मोटी हो जाएंगी। ऐसे जहन्नुम में इंसान को जलाया जाएगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया जहन्नुमियों को मारने के लिए जहन्नुम में ऐसे हथौड़े होते हैं, वो हथौड़ा जो सुत्ती कहते हैं, बहुत बड़े मानिंद रहता है, उसको, उस हथौड़े को जमीन पे रखेंगे। जमीन के सारे इंसान और सारे जिन मिलकर भी उस हथौड़े को उठा नहीं सकेंगे। वो हथौड़ा इतना वजन रहेगा। ऐसे हथौड़े से इंसान को मारा जाएगा जो जहन्नुम में रहेगा। वैसे वक्त कैसी हालत होंगी, एक बार सोचिए मेरे माँ और बहनों। हम लोगों को घर में जब जाते वक्त कभी किसी ढेलिस का मार सिर पे लग गया, या कभी किसी दीवार की चोट हमारे सिर पे लग गई, या कोई पत्थर उठा के मारा, हमको पत्थर लग गया, तो उस वक्त हमारी हालत कैसी रहती, एक बार सोचिए। 5 मिनट तक या 2-3 मिनट तक हम बैठ जाएंगे वो दर्द को सहते हुए। दूसरी बात हमें समझ में आएंगी नहीं, हमको वो दर्द कब कम होता बोल के हम देखते रहेंगे, हाथ पकड़ लेके बैठ जाएंगे। छोटा सा मार है कयामत के मारों के सामने। वो हथौड़े से जब सिर पे मारा जाएगा, जो हथौड़ा सारे इंसान दुनिया के सारे जिन भी नहीं उठा सकेंगे, ऐसा हथौड़ा हमारे सिर पे पड़ेगा तो हमारी हालत क्या होगी। बार बार हथौड़ा मारा जाएगा जहन्नुम के अंदर जहन्नुमियों को। हमारी हालत जब क्या होगी, नऊज़ बिल्लाह, जब जहन्नुम में गया इंसान तो हालत क्या होगी, एक बार सोचिए मेरे माँ और बहनों। इसी तरह अल्लाह के रसूल ने फरमाया जहन्नुम के बारे में, जहन्नुम के अंदर गर्म खौलता हुआ पानी जहन्नुम के ऊपर डाला जाएगा तो सर को सुराख कर लेते हुए, वो पानी सर को सुराख कर लेते हुए पीठ के रास्ते में घुस जाएगा और पेट के रास्ते में आ जाएगा। सारे जिस्म के अंदर के पूरे चीजों को काटते हुए पेट के हिस्से से हमारे खत्मों के सामने पड़ जाएगा। एक बार सोचो मेरे माँ और बहनों, हम जब पानी गर्म करते हैं नहाने के लिए, उस पानी को कितने बार चेक करते हैं कितना गर्म है। ठंडा पानी मिलाते हैं, 2-2, 3-3 बार हम चेक करते हैं कितना गर्म है या कितना ठंडा हुआ। कुनकुना करके हम सर पे डाल लेते हैं, इतना खौफ खाते हैं, डरते हैं हम, अगर वो पानी सर पर डाल देंगे तो हमारी हालत क्या होगी बोल के। जहन्नुम के अंदर ऐसा खौलता हुआ पानी डाला जाएगा, सर के अंदर सुराख करते हुए पीठ के रास्ते से, पेट के रास्ते से सारे चीज को, सारे औजार को कट करते हुए हमारे पैरों के सामने आके वो सारे चीज पड़ जाएंगे तो हमारी हालत क्या होगी, एक बार सोचिए। जहन्नुम का अजाब ऐसा होगा। इसी तरह अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जहन्नुमी जब प्यासा होकर उस आग को बर्दाश्त नहीं कर सककर, उस गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सककर पानी को पूछेगा तो उसे ऐसा पानी दिया जाएगा, एक छोटी सी बाल्टी के अंदर पानी दिया जाएगा। वो बाल्टी का पानी अगर दुनिया के अंदर फेंक दिया गया, वो बाल्टी का पानी दुनिया के अंदर फेंक दिया गया तो दुनिया के अंदर जितने इंसान, जितने जिन, जितने चरण परिंद है, जितने भी मछलियां है, सारे जानवर है, सारों की नाक बदबू से खराब हो जाएगी। दुनिया के अंदर जितने भी जिंदा चीज है, जिंदा जानवर या इंसान, जिंदे लोग हैं, जो भी, सबकी नाक बदबू में डूब जाएगी। ऐसा गलीज, ऐसा गंदा रहेगा उसका बदबू। वैसा पानी जहन्नुमी को दिया जाएगा। उसकी गर्मी ऐसी रहेगी, उसकी प्यास ऐसी रहेगी, वो पानी को वो पी लेगा। ऐसी हालत में वो पानी पी लेगा। हमारे घर में जब खाना उतर जाता है, खाना सड़ जाता है, खाना गल जाता है तो हमारे नाक के पास खाना रहता है तो हम क्या करते हैं, फौरन नाक के पास हटा देते हैं, उस खाने को फेंक देते हैं।
1 घंटा 2 घंटे 1 दिन या 2 दिन उस खाने को हम रखेंगे, ऐसी सड़ी हुई बात आ जाएंगी, हम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। एक बार सोचो, सारी दुनिया के अंदर बदबू पैदा हो जाएगी। वो पानी को, एक बकेट पानी को जमीन में डाला जाएगा, ऐसा पानी इंसान किस तरह पिएगा? एक बार सोचो, इतना गलीज गंदा पानी दिया जाएगा, ऐसी हालत रहेंगी जहन्नुम की। ये सब बातें अल्लाह के नबी हमें बताए हैं। और जहन्नुम के अंदर अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, सुम्मा ला यमुतु फीहा वला यहया। वो जहन्नुम लोगों को ना मरने देती है ना जिंदा रहने देती है। जहन्नुम के अंदर इंसान उस आग को बर्दाश्त करते हुए वैसे ही रह जाता, मगर इंसान नहीं मरता। अल्लाह रब्बुल इज्जत उस मौत को भी मौत दे देता है। दुनिया के अंदर हम मरते हैं तो अल्लाह का हुक्म होता है, फरिश्ता आकर हमारी जान को, हमारे रूह को लेता है तो हम मरते हैं। अगर लारी भी मार देगी, ट्रेन भी खुनल देगी, इंसान नहीं मरेगा उस वक्त तक जब तक अल्लाह हुक्म नहीं देगा अगर फरिश्ते को जान निकालने के बारे में। एक बार लारी एक इंसान को मार दी, एक इंसान को साइकिल से एक इंसान को टक्कर लग लिया, इन भी गिरा, साइकिल वाला, लारी वाला भी गिरा। लारी वाले को लेकर जाकर हॉस्पिटल में ज्वाइन करे, साइकिल वाले को भी लेकर जाकर ज्वाइन करे। लारी जिसे खुनल दी वो जिंदा हो गया, 6 महीने में, साल में ऑपरेशन हुए, हालात पूरे दुरुस्त हो गए, घर को आ गया। साइकिल जिसे मारी वो छोटा सा मार लगाया, मर गया। क्या फर्क है इसमें उसमें? कैसा है इंसान मर गया जिसे साइकिल लगी, कैसा वो आदमी बच गया जिसे लारी मार दी। अल्लाह का हुक्म उस आदमी के ऊपर नहीं हुआ जिसे लारी मार दी, फरिश्ते को अल्लाह हुक्म नहीं दिया उसकी जान ले ले, उसीलिए वो जिंदा रहा। वो आदमी इसलिए मर गया जिसे साइकिल मार दी, वो आदमी के जान के बारे में अल्लाह हुक्म दिया फरिश्तों को, उसकी जान ले ले। अल्लाह का हुक्म होता है तो जान जाती है। खबर के अंदर और जहन्नुम के अंदर अल्लाह का हुक्म ना होगा ना इंसान मरेगा, जलते रहेगा, अज़ाबों के अंदर डूबते रहेगा। इसीलिए हम क्या करना चाहिए इस दुनिया के अंदर? अल्लाह से खौफ खाते हुए जिंदगी गुजारना चाहिए। हम लापरवाह जिंदगी गुजारेंगे, हमें मनमानी जिंदगी गुजारेंगे, हम अल्लाह की बात छोड़ देकर, उसके नबी की बात छोड़ देकर, कुरान को छेड़ देकर हमारी मनमानी जिंदगी गुजारेंगे, हमारी हालत क्या होगी? इन सब बातों को मैंने बताया है, और भी बातें हैं, अगर हम बताते जाएंगे तो बहुत वक्त हो जाएगा। एक मिसाल बताकर मैं बात को 5 मिनट में ख़त्म करने की कोशिश करूंगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जहन्नुम से सबसे बड़ा अजाब अंगार का होगा। जहन्नुम में सबसे बड़ा अजाब अंगार का होगा। जो दुनिया का अंगार है उससे 60 पर 9 गुना ज्यादा अंगार है वहां पर जहन्नुम के अंदर। दुनिया का अंगार बोलने से हम समझते हैं, हम स्टोव सुलगाते हैं, उसके अंदर अंगार आती है। सूरज भी एक अंगार है दुनिया का। सूरज के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरज के बारे में कुरान पाक में फरमाता है, हमने तुम्हारे लिए एक जलता सा चिराग बना दिया। सूरज को क्या किया अल्लाह? जलता सा चिराग बना दिया अल्लाह रब्बुल आलमीन। सूरज के अंदर ऐसा गैस है और हमेशा फटते रहता है, बम जैसा फटते रहते हैं, उस तरह हर सेकंड सूरज के अंदर गैस है बड़े बड़े, और वो फटते रहते हैं। उसके तरफ से अंगार उभरते रहेगा, उस अंगार का उजाला ही सारे दुनिया के अंदर हमको उजाला दिखाई देता है। एक मिसाल बताता हूँ, हम रात के दिन या सभी के टाइम पे ठंड होती है, गर्मी के लिए हम चूल्हे सुलगाते हैं, घास जलाते हैं तो अंगार होती है। वैसे अंगार गैस से फटते रहेंगे सूरज में, वहां पे जो उजाला आता है वो उजाला जमीन पे पड़ता है। सूरज लाइट नहीं है मेरे माँ और बहनों, अंगार का चिराग है वो। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में फरमाता है, और साइंटिस्ट भी रिसर्च करके बात गवाही देते हैं कि वो सूरज है, अंगार का एक चिराग है। और ऐसा चिराग है दुनिया के अंदर, हम जब अंडे जो रहते हैं घर में, अंडे उबालने के लिए पानी में डालते हैं, पानी 100 डिग्री का होता है, 100 डिग्री का गर्म होता है, उसके बाद वो अंडा उबलने लगता है। इसी तरह सूरज के अंदर इतनी गर्मी रहती है। एक मिसाल के तौर पे बताए वो लोग, पूरा अभी उनके पास बात नहीं आई, खाली मिसाल के तौर पर बताते हैं। 100 डिग्री पानी गर्म होने से अंडा उबलता है। सूरज के अंदर इतनी गर्मी रहती है, 1 करोड़ 40 लाख डिग्री, 1 करोड़ 40 लाख डिग्री गर्मी रहती है। तो कितनी गर्मी रहती है एक बार सोचिए। 100 डिग्री पानी में हम हाथ डालेंगे तो हमारी हालत कैसी हो जाती। सूरज के अंदर 1 करोड़ 40 लाख डिग्री गर्मी रहती है। ऐसा सूरज, ऐसे सूरज में हम लोहा, दुनिया का जो लोहा है
डालेंगे, लोहा उसमें गिरने से पहले सूरज के अंगार के अंदर क्या होता, जलकर हवा में उड़ जाता, वो धुआं हो जाता है। लोहा जो दुनिया का है उस आग में डालेंगे तो धुआं होकर उड़ जाता है लोहा। इस तरीके का अंगार है उसके अंदर। ऐसे सूरज को जहन्नुम में डाला जाएगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया वो जहन्नुम की आग के सामने आइस जैसा रहेगा। जहन्नुम में जो शख्स जलता है उस शख्स को निकाल कर, जहन्नुम की आग से निकाल कर सूरज की आग में डालेंगे। ऐसे गर्मी वाला सूरज 1,40,00,000 डिग्री के ऊपर उसमें गर्मी रहती है। वो आदमी कहेगा ये आइस है। जहन्नुम की आग, इसके अंदर इतनी गर्मी रहती है। ऐसी आग में अल्लाह की नाफरमानी करने वालों को अल्लाह रब्बुल आलमीन डालेगा। तो मेरे माँ और बहनों, हम इस जहन्नुम से बचना चाहते हैं, इस खबर के अजाब से बचना चाहते हैं, तो हम लोगों को अल्लाह की बताई हुई बात पे जिंदगी गुजारना चाहिए। हम अगर हमारे मनमानी जिंदगी गुजारेंगे तो हम ना खबर के अजाब से बच सकेंगे, ना जहन्नुम के अजाब से बच सकेंगे। हम अगर जहन्नुम से बचना है तो उसके लिए एक शर्त है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, इंसान अगर कलमे के बगैर जिंदगी गुजार लिया, कलमे के बगैर इंसान जिंदगी गुजार लिया तो जहन्नुम का मुस्तहिक हो जाएगा। कलमे को मानकर, कलमे को पढ़कर उसकी जिंदगी उसके बराबर गुजारेगा तो इंसान जहन्नुम से बचेगा, जन्नत में जाएगा। कलमा क्या है? हर इंसान को इस कलमे के ऊपर जिंदगी गुजारना चाहिए। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये कलमा जो है, कलमे के 7 शर्तों में एक शर्त है। कलमे को हमें एक्सेप्ट करना है। कलमे को हम दिल में भी यकीन करना है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल है। और उस दिल में के बात को ज़बान के ऊपर इकरार भी करना है, यानी ज़बान से हमको कहना भी है। कलमा हम सीखना है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। और ज़बान पे जब इकरार करते हैं उसके बाद उस कलमे के मुताबिक ज़िंदगी भी गुजारना चाहिए। अगर हम दिल में ईमान भी रख ले और कलमा भी पढ़ ले, सीख ले, उसके बाद कलमे के ऊपर जो कलमा है उसके मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारेंगे तो भी हम जहन्नुम के अजाब के मुस्तहिक हो जाएंगे। तो मैं एक मिसाल के ज़रिए बात बताता हूँ, ये आखिरी बात है। एक आदमी एक कंपनी के ओनर के पास गया। उस आदमी का नाम अब्दुल्ला है। उस आदमी को इन ईमान रख लिया, भरोसा कर लिया, ये आदमी फलाने कंपनी का ओनर है। एक बात ख़त्म हो गई। दूसरी बात, वो आदमी कंपनी में जॉइन भी हो गया। वो आदमी वो कंपनी में जॉइन भी हो गया। 2 काम हो गए। अब उसके बाद वो आदमी वो कंपनी में काम नहीं करता है, ऐसे बैठ कर आता है। तो क्या ऐसे इंसान को दरमा दिया जाएगा? कहो मेरे माँ बहनों, ऐसे इंसान को दरमा दिया जाएगा? ओनर कौन है वो भी मान लिया और उस कंपनी में जॉइन भी हो गया। उसके बाद उस कंपनी में जाकर काम नहीं करता है। कंपनी का ओनर जो कहता है वैसा काम नहीं करता है, तो क्या उस कंपनी उसे दरमा देगी? आपसे सवाल करता हूं मैं, नहीं देंगे ना? वो माना ओनर बोल के और जॉइन भी हो गया, काम नहीं करा तो क्या होगा? उसे दरमा नहीं दिया जाएगा। हम कलमे को दिल में मानते हैं और ज़बान से इकरार करते हैं, सीख लिए, उसके बाद उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हमने तुम्हारे अंदर मौत और जान, जिंदगी और मौत को पैदा किया ताकि तुम लोगों को आजमाए कि तुम लोगों में कौन बेहतरीन काम करता है। सुम्मा सव्वाहु व नफ़ख़ फ़ीहि मिन रूह व जअल लकुमुस सम्अ वल अब्सार वल अफ़इदा क़लीलन मा तशकुरून। और हमने तुम लोग तुम्हारे माँ के पेट में बेहतरीन अंदाज में बनाए और तुम्हारे अंदर रूह को फूका और तुम लोगों को देखने की ताकत, सुनने की ताकत, सोचने की ताकत दे, फिर भी तुम लोग हमारा शुक्रिया अदा नहीं करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन की शुक्रिया अदा हम कैसा करें? नमाज पढ़कर, नमाज के जरिए हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की शुक्रिया अदा करना चाहिए। हम अगर ये काम नहीं करेंगे तो भी हम क्या होंगे? जहन्नुम के मुस्तहिक हो जाएंगे। सूरह मरियम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, अन करीब वो लोग जहन्नुम के वादी में जाएंगे। कौन लोग? जो लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं। और जहन्नुमियों से सवाल किया जाएगा। दूसरे मकाम पे
अल्लाह के नबी फरमाते हैं जहन्नुमी से सवाल किया जाएगा, तुम लोग अच्छे काम करते थे, खैर व खैरात करते थे, नेक काम करते थे, लोगों को साथ देते थे, ये सब कुछ करते थे, आज जहन्नुम में है, क्यों? इसकी वजह क्या है? तो जहन्नुम में रहने वाले कहेंगे हम ये सब काम करते थे लेकिन हम अल्लाह की इबादत नहीं करते थे, नमाज नहीं पढ़ते थे, इसीलिए हम इस दोज़ख में है। इस तरह का जवाब वो देंगे। नमाज नहीं पढ़ने से जहन्नुम के मुस्तहिक हो जाएंगे। और जहन्नुम में एक ऐसा वादी है, उसका जहन्नुम का एक हिस्सा ऐसा है जिनके अंदर नमाज सुस्ती से पढ़ने वालों के लिए वो वादी है। सुस्ती से पढ़ने वाले के लिए भी जहन्नुम का अजाब है। सुस्ती से पढ़ने वाले के लिए अजाब है तो असल नमाज ही नहीं पढ़ते, उन लोगों की हालत क्या होती है मेरे माओ बहनों, एक बात सोचिए। तो हम आज के तारीख से इंशाअल्लाह हमारा वक्त दाया किए बगैर जिस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन जिंदगी गुजारने को कहता है उस तरह गुजारेंगे तो इंशाअल्लाह हम जन्नत में जाएंगे, वरना दोज़ख के मुस्तहिक हो जाएंगे। क्या मेरे भाइयों बहनों, आज के तारीख से हमारी जिंदगी में तब्दीली लाएंगे या नहीं लाएंगे? क्या हम अपने आप को जहन्नुम से बचाना चाहते हैं? नहीं। क्या हम अपने घर वालों के साथ जन्नत में जाना चाहते हैं? नहीं। तो हम लोग आज से एक काम करेंगे इंशाअल्लाह। अगर तुम जो कहते हैं हम जहन्नुम से बचना चाहते हैं, आप लोग कहते हैं हमारे घर वालों को हम जहन्नुम से बचाना चाहते हैं, आप लोग कहते हैं हम जन्नतुल फिरदौस में जाना चाहते हैं, आप लोग अगर कहते हैं हम जन्नत में हमारे घर वालों को भी लेकर जाना चाहते हैं, ये बात आप लोगों की सच्ची है, तो आज से हम थोड़ा थोड़ा इल्म हासिल करेंगे। वो इल्म हासिल करने से हम अमल कर सकते हैं, बगैर इल्म के हम अमल नहीं कर सकेंगे। अल्लाह के नबी लोगों को इल्म भी सिखाए, इबादत करना भी सिखाए। इंशाअल्लाह आज से हम इल्म हासिल करेंगे। मैं कभी भी बयान करूंगा तो थोड़ा थोड़ा इल्म आप लोगों को दूंगा, इंशाअल्लाह उसके मुताबिक हम इल्म हासिल करो। 15 दिन का वक्त रहेगा या 20 दिन का वक्त रहेगा फिर मैं आने के लिए। मैं कलमा बताता हूँ, बहुत सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह आता है कलमा, जो नहीं आता वो लोग कलमा सीखिए। अगर कोई लिखने वाले हैं कहते हैं हम लिख लेंगे तो मैं एक एक बात कहकर आप लोगों को लिखाऊंगा। आप लोग भी कलमे को सीखो और घर वालों को भी सिखाओ। जो हमारे घर में शोहर रहते हैं, जो हमारे बाप रहते हैं, जो हमारे भाई रहते हैं घर में, जो हमारे बेटे रहते हैं, उन सबको भी सिखाना चाहिए। ये कलमा शर्त है जन्नत में जाने के लिए। एक कलमे के बगैर हम लोग जन्नत में नहीं जा सकेंगे। क्या हम सीखेंगे ना नहीं सीखेंगे कलमे को? इंशाअल्लाह मैं एक बार दोहराता हूँ। अब तो मैं समझता हूँ कि आप सब लोग दिल में तो ईमान रख ले अल्लाह के बारे में, उसके नबी के बारे में। अब हम दूसरा काम क्या करेंगे, अब कलमे को जबान पे पढ़ेंगे, उसके बाद हम घर वालों को सिखाएंगे। तीसरा काम इबादत कैसा करना है, क्या क्या करना है, कैसे हमारी जिंदगी गुजारना है, अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में किस तरह हमें नसीहत करता है, अल्लाह के नबी कैसा नसीहत करते हैं, इन बातों का आने वाले बयानों में मैं एक एक बात बताऊंगा इंशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह आने वाले बयान के अंदर इस कलमे के मुताबिक हम जिंदगी गुजारेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जन्नतुल फिरदौस जो देता है, वो जन्नत कैसी रहेगी, वो जन्नत की खुशियाँ कैसे रहेगी, वो जन्नत के हालात कैसे रहेंगे, इंशाअल्लाह मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा आने वाले बयान के अंदर। इंशाअल्लाह आप जितने भी लोग आए हैं, आपके घर के बाजू वालों को, पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को, सबका लेकर आइए। इंशाअल्लाह आप लोग मेहनत करेंगे, उसका भी अजर मिलेगा। आप लोग बुला कर आएंगे, आने वाले अमल करेंगे, वो सवाब भी तुम लोगों को मिलेगा। हम लोग क्या है, हमारे नबी की जिंदगी देखेंगे। नबी जिंदगी भर ये कुरान को फैलाते हुए जिंदगी गुजारे। थोड़ा वक्त भी हम निकाल कर हमारे अड़ोस पड़ोस वालों को, घर के बाजू वालों को, रिश्तेदारों को हम बताएंगे। इंशाल्लाह वो भी आने की कोशिश करेंगे। अब मैं कलमा को दोहराता हूँ, इंशाल्लाह आप लोग भी इस तरह दोहराइए। फिर घर को जाने के बाद आपके घर वालों को कैसा सिखाना वो भी बताऊंगा। मैं कलमा पढ़ाने के बाद कौन कौन लिखते हैं हाथ उठाइए, बाद में उठाइए इंशाल्लाह। वाकई कोई एक आदमी गिनिए कितने लोग हैं, इनको किताब दिया जाएगा, वो लिख लीजिए, मैं बाद में फिर बताऊंगा। अब मैं कलमा पढ़ता हूँ इंशाल्लाह, इसी तरह आप लोग भी पढ़िए इंशाल्लाह। अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूँ कोई नहीं है इबादत के लायक अल्लाह के सिवा, और मैं गवाही देता हूँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल है। मैं 5-6 बार पढ़ाऊंगा,
अब और से कलमा पढ़िए, उसके बाद जो लिखना चाहते हैं हम इंशाल्लाह लिखाएंगे, बाय हार्ट करिए। घरों में किस तरह आप सिखाना है वो भी मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। 5-6 बार पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह, रटिए, आपको पढ़ने में आसानी होगी, बाद में याद करने में आसानी होगी। अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अशहदु, मैं गवाही देता हूँ, अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, कोई नहीं है इबादत के लायक अल्लाह के सिवा। व अशहदु, और मैं गवाही देता हूँ, अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल है। अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं गवाही देता हूँ, कोई नहीं है इबादत के लायक अल्लाह के सिवा, और मैं गवाही देता हूँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल है। कोई भी शर्माए बगैर, पूरे लोग पढ़ी है इंशाल्लाह, और 2 बार पढ़ा के रुका दूंगा, कोई भी शर्माए बगैर पढ़िए इंशाल्लाह। अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाहु, मैं गवाही देता हूँ, कोई नहीं है इबादत के लायक अल्लाह के सिवा, और मैं गवाही देता हूँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल है। अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाहु, मैं गवाही देता हूँ, कोई नहीं है इबादत के लायक अल्लाह के सिवा, और वाशहदु, और मैं गवाही देता हूँ, अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल है। जो भी लोग लिखना जानते हैं इंशाल्लाह मैं आने वाले बयान में लिखाऊंगा, क्योंकि किताब घर में रह गए, पेन भी वहीं पे रह गए, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया बोल के हम हड़ाउड़ी में आ गए थे। आने वाले बयान में जो जो भी लिखना जानते हैं वो लोग क्या करते हैं इंशाल्लाह मैं इसी तरह बताऊंगा। बोर्ड पे लिख के मैं वहाँ पे रख दूंगा। अब तेलुगु में लिखते हैं तेलुगु में लिखूंगा, इंग्लिश में तो इंग्लिश में, जिस तरह आप समझ में आता आप बोले तो मैं बोर्ड पे लिख के आपके सामने बोर्ड रखा जाएगा, किताब में आप लोग लिख लीजिए। और आप लोगों के घर में जो लोग रहते हैं, बाप रहते हैं, भाई रहते हैं, और शोहर रहते हैं, बेटे रहते हैं, उन लोगों को भी सिखाना ज़रूरी है। उन लोगों को भी बताइए यहाँ पर क्या बयान हुआ, और जो बयान ये हुआ है इंशाल्लाह वो रिकॉर्डिंग आएगा, बाद में तुम्हारे फ़ोनों में भेजा जाएगा। घर में वालों को भी ये बयान सुनाइए इंशाल्लाह। हम जिस तरह जहन्नुम से बचना चाहते हैं, हमारे घर वालों को भी बचाने की कोशिश करना है, और हम जिस तरह जन्नत में जाना चाहते हैं, हमारे घर वालों को भी लेके जाना है। और ऐसे तरतीब आप इख्तियार करेंगे। घर को जाने के बाद सुबह के टाइम आपके घर से आपके भाई काम में जाते हैं, या स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, या जॉब करने जाते हैं, बाप हो, भाई हो, बेटा हो, शोहर हो, उन लोगों को एक एक बात सिखाइए। मैं 15 दिन होएगा आने के लिए, आप कैसा सिखाएंगे? पहले उन लोगों को कहेंगे आपको कलमा आता है? नहीं, पूछ लो। वो कलमा पढ़ना नहीं आता कहेंगे। 99% लोगों को कलमा नहीं आता। ये कलमे के बगैर शर्त है, कलमे के बगैर कोई जन्नत को नहीं जाएंगे, जहन्नुम से नहीं बच सकेंगे। किससे पूछते? पूछ लो। ये कलमे के बगैर जन्नत में नहीं जा सकेंगे, जहन्नुम से नहीं बच सकेंगे। तो उन लोगों से कहना, आप कहो अशहदु, पहले उन लोगों को जहन्नुम के बारे में बताओ जो बातें हुए हैं, उसके बाद उन लोगों को रिकॉर्डिंग सुनाओ, इंशाल्लाह आप लोगों को भेजा जाएगा। आप नंबर दे के जाइए। पहली बात क्या कहना उन लोगों से? अशहदु,
इसका माना क्या है? मैं गवाही देता हूँ। उन लोगों से कहो शाम में जब रिटर्न घर को आते हैं तो आप लोग मुझे सुनाइए। शोहर से कहो, बेटे से कहो, बाप से कहो, भाई से कहो, जाते वक्त जब काम में जाते हैं या स्कूल में जाते हैं, कहो उन लोगों से अशहदु, इसका माना है मैं गवाही देता हूँ। आप चले जाइए, ये रटते रहिए। शाम में आने के बाद उनसे कहो मैं सुबह में क्या कहा, मैं सुबह में क्या कही थी, उन लोगों से कहो। वो कह देंगे अशहदु, मैं गवाही देता हूँ। दूसरे दिन उनको सिखाओ अल्लाह इलाहा, नहीं है कोई इबादत के लायक। ये दो बातें कह दो, उन लोगों को भेज दो। जब शाम में रिटर्न आते हैं तो उन लोगों से पूछो मैं क्या बताई थी। अल्लाह इलाहा वो बोल देंगे, उसका माना भी उनको सिखाओ, नहीं है कोई इबादत के लायक। तीसरे दिन सिखाइए इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा। 3 दिन में कलमा पूरा वो लोग सीख लेंगे, या 4 दिन लगा तो परवाह नहीं, इंशाल्लाह उन लोगों को सिखाइए। उसके बाद वो अशहदु, ये पॉइंट सिखलाइए, एक ही पॉइंट, वह अशहदु, और मैं गवाही देता हूँ अन्ना मुहम्मदन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे, अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अल्लाह के बंदे और रसूल है। ये भी 3 टुकड़ों में उन लोगों को सिखाएंगे तो 6 दिन या 7 दिन लगेंगे। मैं जब 15 दिन में आता तो इंशाल्लाह जितने भी लोग यहाँ आए हैं सारा घर एक कलमे को पढ़ लेंगे, सीख लेंगे। अब उसके ऊपर कैसा अमल करना थोड़ा थोड़ा बताऊंगा। अलम का सूरे का माना भी सिखाऊंगा। जब जब बयान होता उसके एतबार से छोटे छोटे बातें इंशाल्लाह मैं सिखाऊंगा। अब भी हम तौबा नहीं मारेंगे, हमारी मनमानी जिंदगी गुजारेंगे, वक्त को ज़ाया करेंगे टीवियों में, सीरियलों में, सिनेमाओं में, न्यूज़ों में, इधर के उधर के बातों में, जो भी चाड़ियाँ चोगलियाँ, इधर के बातें उधर के बातें, ऐसी जिंदगी आप पूरे छोड़ देकर अल्लाह से तौबा मार के आज दीन को सीख के हम जिंदगी गुजारेंगे तो दुनिया में भी हमारे को इज्जत मिलेगी, आखिरत में भी इज्जत मिलेगी। वरना हम दुनिया में भी अल्लाह हमें जलील कर देगा। बहुत सारे चीज़ हम देखे हैं NRC के ज़रिए, CAA के ज़रिए, जो कोरोना के बीमारी मुसलमानों के ऊपर तहमत लगा के किस तरह बदनाम करते हैं। सब जलील है, ये कौम के ऊपर जिल्लत है जो हालात हमारे ऊपर आए हैं। अल्लाह दुनिया में भी जलील कर देगा, दुनिया में भी हमें मिटा देगा, आखिरत भी हमारे ख़राब हो जाएगी। अगर हम अल्लाह की बात मान के ज़िंदगी गुजारेंगे दुनिया में हमें राहत मिलेगी, खुशियाँ मिलेंगे इंशाअल्लाह, और आखिरत में हम जहन्नुम से बचेंगे, खबर के अज़ाब से बचेंगे, और जन्नतुल फिरदौस में हमेशा की ज़िंदगी है। वो ना अल्लाह हुक्म देगा ना हम मरेंगे, हमेशा की ज़िंदगी। जन्नत एक ऐसी नेमत है, वहाँ पर इंसान को मौत ही नहीं आएगी। दुनिया के अंदर इंसान ये कोशिश करता है कि हमें मौत नहीं आना, इंसान ख्वाहिश करता है ये ज़िंदगी आखिरत में दिया जाएगा, हमारे शोहर के साथ, भाइयों के साथ, बेटों के साथ, माँ बाप के साथ, बच्चों के साथ मिलजुल कर खुशियाँ मनाएंगे। काम करने की ज़रूरत नहीं रहती, कमाने की ज़रूरत नहीं रहती, परेशानी की ज़रूरत नहीं रहती। ऐसी जन्नत है। वो जन्नत में और क्या क्या होंगे इंशाल्लाह आने वाले बयान में बताएंगे इंशाल्लाह। ये बयान भेजने के लिए आपके फ़ोन नंबर दे के जाइए इंशाल्लाह। चंद दिनों के बाद इंशाल्लाह ये बयान आप लोग आएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मैं दुआ करता हूँ, अय अल्लाह रब्बुल आलमीन, जो भी हम कलमा दिल में ईमान रखे हैं उस ईमान को कबूल फरमा, और जो भी हम ज़बान से इकरार करे हैं और अमल करने की हम कोशिश करते हैं, नीयत को बनाए हैं, उसके ऊपर कायम रहने की तौफीक अता फरमा, और हम लोगों को तेरी इबादत करने की तौफीक अता फरमा। और जो भी हमारे गुनाह हुए हैं, हमसे जो भी आज तक गुनाह हुए हैं, उस सारे गुनाहों को माफ़ फरमा। जो भी हमारे ऊपर मुसीबतें दूसरे तरीके से या ख़ानदानी तरीके से या बीमारी तरीके से जो भी मामले आए हैं, उन सारे मुसीबतों को दूर फरमा और हमारे गुनाहों को बख्श दे। और हम जो भी यहाँ पर है और हमारे घर वाले जो भी है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो सब इल्म हासिल करके तू जो इस तरह ज़िंदगी जीने का तरीक़ा बताता है उसके मुताबिक ज़िंदगी जीने की तौफीक अता फरमा।